दलित राजनीति की नई पहचान, खुद को काशीराम और मायावती की विचारधारा का उत्तराधिकारी कहने वाले चंद्रशेखर आजाद अब एक ऐसे विवाद में उलझ चुके हैं जिसकी आंच सिर्फ उनकी व्यक्तिगत छवि पर ही नहीं बल्कि उस आंदोलन की साख पर भी पड़ सकती है जिसे उन्होंने खून पसीने से खड़ा किया था। ये सिर्फ एक महिला की शिकायत नहीं है, ये आरोप और राजनीति के उस पेज का हिस्सा भी हो सकता है जिसे चंद्रशेखर खुद साजिश कह सकते हैं। भले फिलहाल उन्होंने चुप्पी साध रखी हो, राष्ट्रीय महिला आयोग में दर्ज एक शिकायत ने पूरे घटनाक्रम को संवेदनशील और गंभीर बना दिया। डॉक्टर रोहिणी घावरी, जो खुद को लंबे समय से चंद्रशेखर के नजदीक बताती रही हैं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया मंच एक्स पर घोषणा की है कि उन्होंने नगीना सांसद के खिलाफ आयोग में लिखित शिकायत दी है। शिकायत की रसीद साझा करते हुए उन्होंने लिखा, आज से कानूनी लड़ाई की शुरुआत हो चुकी, सच सामने आकर रहेगा। मैं अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए लड़ूंगी, पीछे नहीं हटूंगी, सत्यमेव जयते। ये बयान जितना भावुक है उतना ही दृढ़ और चुनौतीपूर्ण भी है। सवाल उठता है, अगर ये केवल व्यक्तिगत मामला होता तो इसे सार्वजनिक मंचों पर बार बार क्यों दोहराया जाता? क्या ये एक महिला की न्यायिक लड़ाई है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक चाल भी छिपी है? इस पूरे विवाद पर चंद्रशेखर आजाद ने अब तक संयम बरता है। उन्होंने ना तो मीडिया में बयानबाजी की, ना ही सोशल मीडिया पर पलटवार किया। उनका कहना है, मुझे जो कहना होगा मैं अदालत में कहूँगा। ये एक महिला के सम्मान से जुड़ा विषय है। मुझे पता चला है कि वो कोर्ट का रुख करेंगी, ऐसे में मैं वहीं जवाब दूंगा। ये चुप्पी सिर्फ कानूनी समझदारी है या किसी बड़े खतरे की आहट? ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन घटनाएं ये संकेत जरूर दे रही हैं कि मामला सतही नहीं है। क्या ये आरोप एक साजिश का हिस्सा है ताकि दलित राजनीति की मुखर आवाज को कमजोर किया जा सके? क्या चंद्रशेखर के बढ़ते जनाधार से कुछ शक्तियां असहज हो चुकी हैं, या फिर ये वास्तव में एक महिला की पीड़ा है और न्याय की सच्ची मांग है जिसे गंभीरता से लेना होगा? जो भी हो, ये मामला अब व्यक्तिगत दायरे से निकलकर राजनीतिक सामाजिक विमर्श का केंद्र बनता जा रहा है। 22 जून को जब चंद्रशेखर बस्ती जिले में थे, तब सर्किट हाउस के बाहर कुछ महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां और गुस्से से भरे नारे ये इशारा करते हैं कि मामला जड़ पकड़ रहा है। ये विरोध स्वतः स्फूर्त था या प्रायोजित, ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन समय बहुत कुछ कहता है। ये वही चंद्रशेखर हैं जिन्होंने साहसपूर्वक सहारनपुर की जाति हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई, भीम आर्मी खड़ी की, जेल गए लेकिन झुके नहीं। आज जब वो संसद में पहुंच चुके हैं, दलित युवाओं की आशा का केंद्र बन चुके हैं, तभी उनके खिलाफ ये शिकायत कई लोगों को संदेह की ओर धकेल रही है। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं, एक परख भी है चंद्रशेखर की राजनीतिक परिपक्वता की, दलित आंदोलन की स्थिरता की और न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता की। अगर ये साजिश है तो इसके तार बहुत गहरे जा सकते हैं, और अगर आरोप में दम है तो ये आंदोलन के लिए आत्ममंथन का क्षण होगा। सच क्या है ये तो अदालत तय करेगी, लेकिन जब कोई नेता दलित समाज के भविष्य के प्रतीक के रूप में उभरता है तो उस पर व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारियां तीनों कई गुना बढ़ जाती हैं। आज चंद्रशेखर एक चौराहे पर खड़े हैं जहां एक रास्ता कानूनी लड़ाई से गुजरता है और दूसरा सार्वजनिक विश्वास की कसौटी से। जो सच होगा वो देर सवेर सामने आएगा, लेकिन तब तक सवाल उठते रहेंगे, क्या ये किसी आंदोलन को तोड़ने की साजिश है या किसी रिश्ते की टूटन की त्रासदी? ये मामला अब सिर्फ निजी नहीं, सार्वजनिक और ऐतिहासिक बन चुका है।